हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं? नशीम, आयुष, संदीप, मनोहर, खिट्टी, सौरभ, विशाल, प्रदीप, तनीषा, आकाश, उत्कर्ष, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? शर्ट्स इंडिसेस की सेकंड शीट आपके पास अपलोड करवाई गई थी। क्या आप लोगों ने इसके सवाल लाइव हो गया? अपलोड नहीं हुई है? अपलोड करवाओ यार। आकाश, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। इस सवाल बताइए। मैं आपको जो है शर्ट्स इंडिसेस के जो फिक्स पैटर्न वाले जो सवाल आते हैं वो कराने की कोशिश कर रहा हूं। √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका मान क्या होगा? अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की कहानी समझा चुका हूं, अगर डिवाइड में हो तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? यहां बार बार एक ही नंबर का अंडर रूट होता जा रहा है। डिवाइड में 27 27 27 अंडर रूट हो रहा है। अगर अंडर रूट हो रहा है तो आप इसका आंसर जो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि 3। क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि 3, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे होंगे? देखिए, आप ना चीजों को पकड़ना सीखिए। जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 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 nth रूट ऑफ a, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट ऐसे चल रहा। अगर कोई भी ऐसा सवाल आया तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको मल्टीप्लाई में तो समझा दिया था। क्या करते, इसको x मानते कि माना x है। अब देखिए, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए, यहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया ना, nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ a, तो मेरे दोस्तों यही जो है आपका x है। यही जो है मेरे दोस्तों आपका x है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही तो x है। दोनों तरफ से पावर n करते हैं तो x की पावर n कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहां से nth रूट हट जाएगा। a डिवाइडेड बाई x का मतलब a बटा x, a डिवाइड x का मतलब a बटा x। तो जब x इधर जाएगा तो x की पावर n+1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? a। तो x की पावर n+1 a के बराबर है। तो यहां से x का मान कितना होगा भैया? n+1 है। अगर n+1 है तो a की पावर क्या होगा? 1/n+1। x बराबर क्या होगा? a की पावर 1/n+1। ठीक है मेरे दोस्तों, x बराबर a की पावर कितना होगा? 1/n+1। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई समस्या है भैया मेरे दोस्तों? कोई संदेह नहीं है इसमें आपको? बोलते क्यों नहीं हो यार कुछ कभी? बोलिए। यानी कि अगर डिवाइड में है मेरे दोस्तों, अगर डिवाइड में nth रूट चल रहा है, तो अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो यहाँ n+1 रूट आपको लेना होगा। क्या n+1 रूट आपको लेना होगा। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नो डाउट। मैंने पिछले भी ये सारी चीज एक्सप्लेन की है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं, कि अंडर रूट ऑफ, नहीं यहाँ पे लोग पूछ लेता हूं मैं, 4th रूट ऑफ 36 और डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ 36। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? डिवाइडेड बाई डॉट 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 डॉट, इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी से। सब जगह डिवाइड का ही साइन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो मैंने अभी अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। डिवाइड है, 36 का डिवाइड हो जा रहा है अंडर रूट में बार बार लगातार। ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहाँ 4th रूट है तो आंसर क्या आ जाएगा? 5th रूट लेना होगा। 36 का 5th रूट जो आप निकाल नहीं सकते, आंसर ही आ जाएगा 5th रूट ऑफ 36। आंसर विल बी 5th रूट ऑफ 36। गधो, कभी बुद्धि लगा लिया करो अपनी। 5th रूट ऑफ 36 ये आंसर हो जाएगा।
अरे क्या बुद्धि बेच खाई है तुम लोगों ने। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 7। अगला सवाल, अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट अगर हाफ के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। जल्दी से, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट हाफ के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो आप इस बात को समझिए, सवाल में दिया क्या है। सवाल में दिया रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट हाफ। ये सवाल अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबने लिख लिया? अब बताओ, जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है बताइए, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो। बताओ इसकी वैल्यू सवाल में क्या दी है? इसकी ही वैल्यू तो दी है सवाल में। कितनी दी है? रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। सवाल में यही तो बोला है हाफ। सवाल में यही तो बोला है दोस्तों हाफ। यही तो सवाल में हाफ बोला है। यानी कि रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 1/2 और बराबर 1/2। समझ में आई बात? रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ की भी पावर हाफ है तो एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। एक्स की पावर 1/4 हाफ के बराबर है। आपको एक्स निकालना है तो दोनों तरफ से पावर 4 कर दीजिए। दोनों तरफ से होल पावर 4 कर दीजिए। यानी कि 1/2 की पावर 4 1/16। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन 1/16। बी ऑप्शन ही सी ऑप्शन इसका आंसर है रोचित। एक्स की पावर 1/4 हाफ के बराबर है तो एक्स निकालना तो दोनों तरफ से क्या करेंगे? पावर 4 करेंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? अभिषेक को समझ में आ गया है, वेरी गुड। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, एक और सवाल लूंगा इसी पे ही। सवाल नंबर 8, जवाब दीजिए जल्दी से, क्या उत्तर है? जिनको नहीं समझ में, ईंट पड़ी होगी सड़क पे, ठीक है भाई, और खोपड़ी दी है भगवान ने, फोड़ लो जल्दी से। क्योंकि फिर किसी काम का नहीं है जो आपका सर जो है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है। रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी डॉट डॉट इनफाइनाइट 1/5 के बराबर है। पूछा पी का मान। पहले अपनी कॉपी में सवाल लिखो। सारे गधों ने अपनी कॉपी में सवाल लिख लिया? जिनको समझ में आ रहा बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आ रहा सबने लिख लिया अपनी कॉपी में सवाल। रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी डॉट डॉट इनफाइनाइट 1/5 है। पी का मान निकालना है। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट हो उसको पकड़ लो। बताओ क्या लिखा अपनी कॉपी में? तुमने अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू क्या लिखी है? रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी की पावर रूट पी की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू लिखी 1/5। इसकी वैल्यू लिखी 1/5। यही तो 1/5 है। बोलो, आप बोलोगे जी सर, बोलना पड़ेगा भाई। रूट पी का मतलब होता है पी की पावर हाफ। पी की पावर हाफ की पावर 1/5 करोगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। तो पी की पावर 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी की पावर 1/10। पी की पावर 1/10। आपको पी का मान निकालना तो दोनों तरफ से पावर 10 कर दीजिए। एक की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर 5 की पावर 10 हो जाएगा। दोनों तरफ से होल पावर 10 कर दीजिए। 1/5 की पावर 10 का मतलब 5 की पावर -10। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी, बी ऑप्शन 5 की पावर -10। बहुत आसान सवाल। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। सवाल नंबर 9, ये बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जवाब दीजिए। वेरी गुड निरंकुश, आयुष, प्रिंस, जयश्री, ये भी तो बालक हैं? ये भी तो बालक हैं। बताइए, एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स,
ये इनफाइनाइट तक हम लेके जा रहे हैं। अगर ये 1/36 के बराबर है तो x का मान क्या होगा? मेरे दोस्त, अगर आपको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे रूट एक्स पावर रूट एक्स होता जा रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि हियर इज दिस इज ओनली x। तो क्या इस x को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई? भाई ये जो x है, क्या मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूं कि सवाल में सब कुछ रूट में दे रखा है? क्या इस x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अभी यहां रूट एक्स इंटू रूट एक्स की होल पावर ये दे रखा है, होल पावर दे रखा है, तो इस रूट एक्स की पावर अलग करेंगे, इस रूट एक्स की पावर अलग करेंगे। भाई मैंने आपको समझाया कंसेप्ट, पर तुम्हारी बुद्धि में कुछ टिकता कहां है? बुद्धि सड़ चुकी है बेटा तुम्हारी। भाई ये इनफाइनाइट अलग अलग हो जाएगा, इंटू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। 1/36 दे रखा है, 1/36। अगर a गुणा b की पावर n है तो a की पावर भी n हो जाएगा, b की पावर भी n हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों चीजें मैंने सेम बना ली, ये दोनों चीजें दोस्तों हमने सेम बना ली, और इनका प्रोडक्ट 1/36 आ रहा है। 1/36 क्या होता है? 1/36 मतलब 1/6 गुणा 1/6। यहाँ दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम, और यहाँ दो सेम संख्याओं का प्रोडक्ट 1/6 गुणा 1/6 दे रखा है, लेकिन इसका मान 1/6 आ गया, इसी की वैल्यू 1/6। और यही तो सवाल मैंने अभी आपको कराया, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट जा रहा है 1/6। यही तो सवाल मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं ऐसे, 2 सवाल ही तो करवाए ऐसे। आप बताओ मेरे दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं इसको? रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसी को सवाल में 1/6 बोला गया है। भैया ये रूट एक्स तो था ही, इसकी पावर 1/6 और करोगे पावर 1/2 है, 1/6 करोगे तो 1/12 हो जाएगा। x की पावर 1/12 और 1/6 का मतलब 6 की पावर -1। आपको तो x निकालना है तो दोनों तरफ से होल पावर 12 कर दीजिए, तो 6 की पावर -12। इस क्वेश्चन का आंसर है 6 की पावर -12, जो कि ए ऑप्शन होगा। 1/6 क्या होता है? 6 की पावर -1। ये रूट एक्स है ना, एक्स की पावर हाफ, और उसकी ये 1/6, तो एक्स की पावर 1/12 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है? शानदार क्वेश्चन है। नहीं मनोहर, कराएंगे ऋतिक। 3 क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको इस पैटर्न पे करा दिए। आगे चलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? समझ में आपको सभी कुछ आ रहा होगा। ये बनाइएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जवाब दीजिए। मैं आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका फॉर्मूला प्रूफ भी हम लोग कर चुके हैं। जाके बुला लिया था ना। रूट 12 की पावर रूट 12 की पावर सॉरी रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 डॉट डॉट दे रखा आपको। क्या है मेरे दोस्त? समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया कि कैसे करते हैं भाई इस सवाल को। यहाँ पे कंटिन्यूअस अंडर रूट चल रहा है 12 का, तो यहाँ देखिए अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 12 की पावर कितना हो गया दोस्तों? 64। और 64 से एक नंबर कम कितना होगा? 63। तो 12 की पावर 63/64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, जो डी ऑप्शन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। हर एक बच्चे को समझ में आया है? नितिन बेटा आप भी गलत कर रहे हो। नितिन क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम?
कर रहे हो तुम? आगे चलिए, सवाल नंबर 11, ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से सब लोग, फटाफट। आपके सामने सवाल है, एक तो बुद्धि खत्म है, ऊपर से पढ़ाई और नहीं करते बेवजह। केवल पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है। क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 11। अगर 121 की पावर k के बराबर है तो बताइए k का मान क्या होगा? लास्ट क्लास में समझाया, रामचंद्र सड़ी बुद्धि के व्यक्ति धरती पर बोझ। अरे तुम्हारे माँ बाप तुमको चाहिए, तुमको कूड़े में फेंक देते हो। क्यूब रूट 11, 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 अगर 121 की जल्दी से, अगर अंडर रूट होता, अगर सब जगह अंडर रूट होता तो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको समझाया है कि कैसे होगा। अगर सब जगह अंडर रूट होता तो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको समझाया है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट है सब जगह। तो इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया पिछली क्लास में, एक घंटा लेके। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं, इस वाले 11 पे। अगर आप इस वाले 11 को देखेंगे तो इसका देखिए पावर 1/3 किया गया, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 कितनी बार किया गया है मेरे दोस्त? कितनी बार किया गया है? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 3, ये 3 या 9 या 27 81 या 243, तो 1/243 हो जाएगा। क्या इसमें कोई संदेह, इसमें एक ही रुपए का डाउट नहीं है। अगर मैं इस वाले 11 की बात करता हूँ तो पावर 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, यानी कितना हो गया? 1/81 हो गया। गुणा में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इस 11 की बात करेंगे तो पावर 1/3, 1/3, 1/3, 1/27 हो गया। प्लस इस वाले 11 को देखो तो इसका क्यूब रूट किया गया, फिर क्यूब रूट किया गया 1/3, 1/3, तो पावर 1/9 हो गया। प्लस ये 11 है, 11 का यहाँ पे क्या किया गया? क्यूब रूट 1/3 बराबर 121 की पावर k। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो 11 क्या है मेरे दोस्त? या तो आप यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा लो, या फिर डाटा इतना कम और आसान है कि आप यहाँ पे सीधा एलसीएम ले सकते हैं। 243 आ जाएगा, ये 1, ये 3, 27 निम्न, और 9 से 27 बार, और 3 से 243 81 बार, ठीक है ना भाई? और 121 की पावर के, 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, 11 की पावर 2 के हो जाएगा। 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 की पावर 2 के हो जाएगा, ठीक है? तो 27 और 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 36, 36 4 40, 40 और 81 कितना हो गया? एलसीएम लिया है मैंने, 121 हो गया। ये सब जोड़ जाड़ के कितना हो गया? 121। तो जोड़ के कितना हो गया मेरे दोस्तों? 121। तो 11 की पावर 121/243। क्लियर? अब इस सवाल में किसी बच्चे कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि 11 11 दोनों बेस सेम है, बराबर है, तो पावर भी सेम होगी, पावर भी सेम होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, यानी कि 2k की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है? 121/243। तो k का जो मान है वो कितना आएगा? 2 बटे में चला जाएगा, 121/486, 2 बटे में आएगा 486। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 121/486। क्लियर? कोई समस्या इसमें? वेरी गुड। शिवम, आयुष, शिवनाथ, प्रतिबिंदिया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है एक तरफ से। वेरी गुड, शानदार। जिन गधों का नहीं आया उनको जो है लोटा में पानी भर लेना चाहिए, नाक डुबो देनी चाहिए उसमें, जोड़ के रंजन, जोड़ के।
एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट सभी लोग समझेंगे। सवाल नंबर 12 करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दो सवाल मैं आपको कराऊंगा, एक 2015 में आया है, एक 2016 में आया है। जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, फटाफट बताइए। सवाल है m रूट ऑफ a, ये इनटू होता है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, बीच में जब कुछ नहीं लिखा होता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई n रूट ऑफ b, मल्टीप्लाई m रूट ऑफ a, मल्टीप्लाई n रूट ऑफ b, मल्टीप्लाई m रूट ऑफ a, मल्टीप्लाई n रूट ऑफ b, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? जवाब दीजिए। तो मैंने ऐसे हर एक सवाल को करने का आपको तरीका बताया है। आजकल गलती कर रहे हो बेटा कि आप क्या करो, माना इसको x मान लीजिए, कि माना ये x है, माना ये x है, तो आपको इसी x का मान निकालना है। तो बताइए, एक फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो आप इसको। माना ये x है, तो आप बताइए कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। जहां से सेम पैटर्न दोबारा रिपीट होने लगे, x मैंने क्या माना, m रूट ऑफ a इंटू n रूट ऑफ b इंटू m रूट ऑफ a इंटू n रूट ऑफ b। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा कि बताइए ये चीज क्या लिखी हुई है आपके सामने। बताइए दोस्तों, ये सेम चीज क्या लिखी हुई है आपके सामने। क्या लिखी हुई है? x बराबर, बोलिएगा दोस्तों, m रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। क्या लिखा? ये सेम चीज पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया, ये सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया। m रूट ऑफ a इंटू n रूट ऑफ b, m रूट ऑफ a इंटू n रूट ऑफ b। वेरी गुड। मतलब ये x ही तो है, ये कोई और नई चीज थोड़ा ना, ये x ही तो है। दिस इज सिंपल x, इसी को तो हमने x माना है। अंबानी, ये समझो कि अंबानी के पास इतना पैसा है कि अगर 50-100 करोड़ इधर उधर भी हो जाए ना तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी इतना बड़ा मटेरियल जा रहा है कि अगर हम थोड़ा सा निकाल भी लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी ये x ही बचेगा। आप बोलोगे जी सर, आप यहाँ पे ये m रूट हटाना, तो आप लोग क्या करते हैं, पावर m करते हैं। तो x की पावर m कितना हो जाएगा, a इंटू nth रूट ऑफ bx, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। अगर आपको ये m रूट हटाना तो दोनों तरफ से होल पावर m करेंगे। फिर आपको m रूट ऑफ n रूट हटाना है, आपको x का मान निकालना है, ठीक है मेरे दोस्तों। n रूट हटाना तो दोनों तरफ से पावर n करिएगा, दोनों तरफ से होल पावर n करिएगा, दोनों तरफ से होल पावर n करेंगे तो x की पावर mn हो जाएगा, x की पावर mn हो जाएगा, x की पावर m की होल पावर n करेंगे तो x की पावर mn हो जाएगा। दोस्तों ये a की पावर n इंटू, ध्यान से सुनिएगा, ये nth रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, bx। कम से कम इतनी बुद्धि तो होगी कि आप ये चीज मन में सोच पाए। वेरी गुड यश, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x की पावर mn है, तो इस x से अपन लोग एक पावर काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की पावर mn माइनस 1। बेटे जब ये x बटे में आएगा तो डिवाइड में पावर घट जाती है, x की पावर mn को x से भाग देंगे तो x की पावर mn माइनस 1 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ये क्या हो गया दोस्तों, a की पावर n इंटू b के बराबर हो गया। सवाल में आपको क्या निकालना है, सवाल में आपको x का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पावर mn माइनस 1 है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए पावर 1 निकालनी है, तो दोनों तरफ से क्या किया जाएगा, दोनों तरफ से क्या करेंगे हम लोग, पावर mn माइनस 1 रूट निकालेंगे। तो x बराबर mn माइनस 1 रूट होगा मेरे दोस्तों a की पावर n इंटू b। ये सवाल का आंसर है, x बराबर mn माइनस 1 रूट ऑफ a की पावर n इंटू b, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा a। x बराबर mn माइनस 1 रूट ऑफ a की पावर n इंटू b। क्लियर है?
पेंडोरा पेपर में सचिन तेंदुलकर का नाम है बेटा, पेंडोरा पेपर में तो हर एक आदमी का। चलिए, वैसे मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? 2014 से पहले उनके पास जो लोगों की लिस्ट थी जिनके पास ब्लैक मनी था, वो लिस्ट तो फाड़ के फेंक दी गई है। ठीक है भाई, उन्होंने तो पैसा दिया था उनको चुनाव जीतने के लिए। तो एक्स बराबर क्या है? पनामा पेपर में तो अमिताभ बच्चन जी का भी नाम है, हुआ क्या कुछ है? वो कर सकता है। mn-1 है, तो mn-1 रूट जो है कर लीजिए। सोनू, ये मेंस का सवाल है, शॉर्ट तरीका नहीं, आपको फॉर्मूला रटना है, ये चीज आपको रटनी है। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? mn-1 रूट ऑफ a की पावर n इंटू p, ठीक है ना? चलिए, मतलब अगर ऐसा सवाल आपके सामने कभी भी भविष्य में आता है तो आप तुरंत समझ जाओगे m रूट a n रूट b, m रूट a n रूट b, m रूट a n रूट b। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो रूट की गुणा करेंगे, mn उससे एक कम लिखना है, mn-1। आप बोलोगे जी सर इतना तो हम कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, ज्यादा तो हमारे बस की नहीं है, बोलो। और ये a की पावर mn-1 और ये a की पावर n इंटू b, a की पावर n इंटू ये क्लियर? डायरेक्ट शॉर्टकट है, ध्यान रखना है ये है भाई। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13। इतना टाइम नहीं है बेटा कि इन सवालों पे आप आधा आधा घंटा स्पेंड करो, तो सिलेबस नहीं होने वाला 5 साल में भी। सवाल करके बताइए, 2015 मेंस का सवाल है। जल्दी से, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ये सवाल है, इसका मान आपको निकालना है। एक तो तरीका यही हो गया जो मैंने अभी आपको सिखाया कि इसको x मान लो। दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों, मैंने अभी सिखाया अंडर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4। तो क्या होता है डायरेक्ट शॉर्टकट? क्या होता है? mn-1। अभी यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ क्यूब रूट है, तो 2 दिया 6, 6 माइनस 1 5। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 4, यानी कि 8 चौक 32, 32 का 50 रूट, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर। कितना समय लगता है निकालने में? मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.25 सेकेंड। कर लेंगे? इजी है राघव? बोलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब जैसे मैं आपसे यही सवाल पूछने लगूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5th रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 11 इंटू 5th रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये बताइए क्या आंसर है इसका? जवाब दीजिए। फिफ्थ रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 11 इंटू 5th रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 11, 5th रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 11, 3 दूनी 6। आयुषी, आयुषी जब कुछ ना लिखाओ तो अंडर रूट होता है बेटा, कब समझोगे? तुम बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे अंदर हैं? अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 का स्क्वायर रूट पावर 1/2। क्या आएगा इस सवाल का आंसर गधो?
या फिर टूटे 4 टूटे 5 चौक 20, 20 माइनस 1 19 रूट निकालना है। किसका निकालना 19वां रूट? 19वां रूट निकालना किसका है? 19वां रूट निकालोगे 7 की पावर 4 गुणा 11 का, 7 की पावर 4 गुणा 11 का निकालोगे 19वां रूट। 7 की पावर 4 इंटू 11 का, 7 की पावर 4, ए की पावर n इंटू बी होता है, 7 की पावर 4 होता है 2401। 2401 गुणा 11 का निकालोगे 11 नहीं, 11 चौक 44 का 4 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 24,411। 2401 गुणा 11, ठीक है भाई। 11 चौक 44 4 हासिल 4, 11 ये 26 आएगा, 26,400, ठीक है भाई। 26,411 का 19वां, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 26,411। कोई तकलीफ इसमें? 19 रूट ऑफ 26,411, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको पेपर में सवाल 2 से 3 सेकंड में करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। जिसको पेपर में करना ही नहीं है वो चिल्लाते रहे कैसे हुआ, क्यों हुआ सर, मर गए हम, ठीक है। जिन बच्चों को बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे होगा उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, एक्स मान के, ठीक। आगे चलते हैं, ये हुआ, आगे चलेंगे नेक्स्ट वैरायटी। तो अभी तक मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको समझाया कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो या फिर डिवाइड का साइन हो, अभी ठीक है दोस्तों, या फिर पावर अलग अलग कर दी जाए, ऐसे क्वेश्चन में तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पैटर्न बनता हो। पेपर में वही सवाल आएंगे जहाँ एक फिक्स पैटर्न बनता हो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे चलने की कोशिश करेंगे। देखो तो कैसे चलाए थे। चलिए मेरे दोस्तों, क्या आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? प्यारे भाई क्या आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? दोस्तों क्या आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जो भी लिखा हुआ? अगर पेपर में कोई सवाल ऐसे आ गया, इस फॉर्म में लिखा हुआ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। मेरे दोस्तों यहाँ ए आ रहा है बार बार, सिंगल ही नंबर होना चाहिए, हर जगह कैसा साइन है? हर जगह प्लस का साइन। दोस्तों मैंने इसको नाम दिया है एक्स, मैंने इसको क्या नाम दिया है? एक्स। अगर सवाल ऐसा आता है अंडर रूट ऑफ ए माइनस 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट, दोस्तों मैंने इसको नाम दे दिया वाई। सभी जगह माइनस का साइन है, या तो सब जगह प्लस का साइन होगा या सब जगह माइनस का साइन होगा। तो मेरे दोस्तों अगर सब जगह प्लस का साइन है तो इसका आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1, बीच में प्लस आएगा, प्लस 1/2, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 प्लस 1/2। अगर मेरे दोस्तों सब जगह माइनस का साइन है तो आंसर होगा अंडर रूट 4a प्लस 1 और यहाँ बीच में माइनस आएगा, माइनस 1/2। अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सब लोग अपनी कॉपी में, जैसे यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है ना, आप भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मैं पहले इसका प्रूफ समझाऊंगा फिर इस पे एग्जाम्पल लेंगे। अगर ऐसा सवाल आता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, हाँ रोनब आपको कमेंट देख रहा हूँ, तो इस सवाल का आंसर होगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 4a प्लस 1, यहाँ क्या साइन आएगा? अगर सब जगह प्लस है क्या प्लस आएगा, प्लस 1/2। बेटा सतीश एक्सप्लेन भी करूंगा, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो चीज है क्या, ठीक है भाई। अगर सब जगह माइनस का साइन है तो ये आएगा अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। मेरे दोस्तों ये x है, ये y है। अगर मैं इन दोनों का अगर मैं x में से y को घटाऊं, बताइए क्या होगा? मेरे प्यारे भाई इसको मैंने x नाम दिया, इसको मैंने y नाम दिया, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे मेरे दोस्तों यहाँ बटे में 2 आएगा,
ये √4a+1 और ये √4a+1 कट जाएगा, प्लस 1 में से -1 को घटाएंगे 2 होगा, 2/2 1, यानी कि x माइनस वाई हमेशा 1 होगा, x माइनस वाई हमेशा 1 होगा। अगर ऐसी कोई भी चीज लिखी हुई है और ऐसी कोई चीज लिखी हुई है, मैं इसको x नाम दे रहा हूं, इसका मैं y नाम दे रहा हूं, तो x माइनस वाई का डिफरेंस हमेशा 1 होगा अगर दोनों ही जगह सेम नंबर a यूज किया गया। x माइनस वाई बराबर a होगा। प्रॉब्लम, अगर मेरे दोस्तों मैं इन दोनों की गुणा करूं, अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, यहां से गुणा करूंगा, ये x है ये y है, इन दोनों की गुणा करोगे मेरे दोस्तों तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू है, तो नीचे तो गुणा करके 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर क्या फॉर्म बनने, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म बननी है। a प्लस बी a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √4a+1 का होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कैंसल आउट होगा, 4 से 4 चला जाएगा a, यानी कि x इंटू वाई का मान कितना होगा a आएगा, x इंटू वाई का मान क्या होगा a आएगा। सर अगर अल्टरनेट साइन हो तो बेटा सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। यार पेशेंस क्यों नहीं रखते हो आप, तो और बस की नहीं है बेटा कुछ भी है भाई। अगर ऐसा नहीं कि आप यहाँ से x प्लस वाई नहीं निकाल सकते, x प्लस वाई भी निकाल सकते हो। मैं आप ही लोगों से पूछूं कि यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या होगा। भाई ये x है ये y है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो +1 -1 कट जाएगा, ऊपर √4a+1 का दुगना होगा, 2 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई कितना आएगा √4a+1, x प्लस वाई कितना आएगा √4a+1, x प्लस वाई कितना होगा √4a+1, x प्लस वाई कितना होगा √4a+1, √4a+1, x प्लस वाई कितना होगा √4a+1। समझ में आया? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे दोस्त ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, √a प्लस √a प्लस √a, कहां से आई ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डॉट डॉट इनफाइनाइट कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? भैया मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसको x मान लीजिए कि माना ये x है, कोई जरूरत नहीं गुलाम इसकी, माना ये x है। तो मेरे दोस्तों आप बताइए जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है क्या है, √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, ये क्या है, ये x ही तो है। तो x बराबर आ गया √a प्लस x, x बराबर कितना आ गया भाई, x ही तो है, √a प्लस x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, आपको तो x का मान निकालना, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा a प्लस x, तो a प्लस x उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस a इक्वल टू 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। इसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे x का मान कितना आएगा, माइनस का b यानी कि 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -4ac, -4ac करेंगे तो प्लस का 4a हो जाएगा, और अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 गुणा 1 2। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये है कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है ना a, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a जो है, ये जो नंबर a है ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से x के 2 मान निकल के आए, अगर आपने माइनस वाली वैल्यू ली तो 1 प्लस 4a का अंडर रूट 1 से बड़ा होगा तो x का मान निगेटिव हो जाएगा। अगर आपने माइनस साइन लिया तो x का मान निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट निकालने पर पॉजिटिव ही आना चाहिए, निगेटिव नहीं आ सकता। तो आप यहाँ से इस माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, तो x की वैल्यू वही आ गई जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, √4a+1। बस वहां लिखने का तरीका बदल दिया है, इस तरीके से लिख दिया √4a+1 और +1 बटे ये x का। क्लियर है? तो आता उसी तरीके से ये x बराबर √4a+1 +1/2। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों?
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई डाउट है। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? आपको ये निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आप देखिए, अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि भैया यहाँ ए की जगह 72 दिया है, तो फॉर्मूले से क्या होगा? अंडर रूट 4a, ए की जगह 72 है, प्लस 1 है और प्लस 1/2। आप बोलोगे जी सर 72 चौका 288 और एक 289 का अंडर रूट 17 और 17 एक 18/2 यानी कि 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सॉल्व करने पर 9। लेकिन आपको पेपर में इस वाले सवाल को तो कम से कम ऐसे नहीं करना। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर सपोज ये भी सवाल पूछा जाए आपसे अंडर रूट ऑफ 72 माइनस अंडर रूट ऑफ 72। आज तक आप सब चीज रटते आए हो, आज मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। अंडर रूट 72 माइनस डॉट डॉट इनफिनिट, रटवा तो कोई भी देता है, आजकल किताबों में भी लिखने लगे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों की कंसेप्ट क्या वो समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का। भैया मैंने क्या बोला कि माना मैं इसको एक्स नाम देता हूं, इसको वाई नाम देता हूं, इसको एक्स नाम देते हैं, इसको वाई नाम देते हैं, सब जगह प्लस का साइन एक्स और सब जगह माइनस का साइन है तो वाई। तो मैंने अभी क्या समझाया कि भैया अगर सेम नंबर लिखा हुआ है तो एक्स और वाई का डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा एक होगा। 72 चल रहा है ना, एक्स और वाई का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा एक होगा। फॉर्मूला ऐसा डाटा देता है कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक होगा। और मेरे दोस्तों एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना आएगा? एक्स इंटू वाई, अभी लिखवाया मैंने ए का मतलब 72, ए का मतलब 72 यानी कि 72, ए का यानी कि 72। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक्स और वाई ऐसा डाटा होगा जिनका डिफरेंस हमेशा एक होगा और उनका जो प्रोडक्ट है एक्स गुणा वाई वो हमेशा ए के बराबर होगा। आप बोलोगे जी सर, तो क्या आपके दिमाग की इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि आप दिमाग में मेंटली सोच पाओ कि दो ऐसी संख्या जिनकी गुणा करने पर 72 आए जिनका डिफरेंस एक हो, दो ऐसी संख्या जिनकी गुणा करने पर 72 आए, 9×8 72 और जिनका डिफरेंस एक हो, जिनका डिफरेंस एक हो। आप बोलोगे जी सर, दो ऐसी संख्या जिनकी गुणा करने पर 72 आए और डिफरेंस एक, मेंटली सोच सकते हैं 9 और 8, यानी कि मेरे दोस्तों ये x है 9 और y है 8, यानी कि अगर सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर आएगा 9 और सब जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर आएगा 8। तो इसके पीछे का जो लॉजिक छुपा हुआ होता है वो ये होता है। यानी कि आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो एक आए। 72 को ऐसे ब्रेक करो कि इनका जो है डिफरेंस एक आए, तो 9×8 72, तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव का आंसर हो जाएगा और छोटा वाला जो नंबर है वो निगेटिव का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और जिस नंबर को ब्रेक ना किया जा सके उसको फॉर्मूले से कर लेंगे। अब मैं दोस्तों आपके सामने छोटे से सवाल लूंगा, कुछ जरा ये बताइए। सवाल नंबर 14, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट डॉट इनफाइनाइट का मान क्या होगा? सब जगह प्लस का साइन है। 30 को ऐसे ब्रेक करो कि इनका जो डिफरेंस है वो एक आए, 6×5 30,
गुणा करके 30 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो जो यहाँ सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर सब जगह हम माइनस का साइन देता तो सवाल का आंसर क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन 6। मेरे दोस्तों क्या आप कर पाएंगे ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 50। x बराबर अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो x का मान क्या होगा? पहली बात तो इस सवाल का आंसर 16 तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि 16, देखिए 256 का अंडर रूट 16 होता है, ये 272 से बड़ी संख्या है, तो 272 से बड़ी संख्या का अंडर रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है 16 से बड़ा उत्तर आएगा। 16 से बड़ा तो भैया ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, रूट 13 का अंडर रूट 4 से छोटा होता है, ये भी ऑप्शन 16 से छोटा है, ये ऑप्शन भी 16 से छोटा है। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 16 से बड़ा है 17, तो आप इसका डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हो बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ करे। अबे भैया कि 272 से किसी बड़ी संख्या का 272 में कुछ जोड़ रहा है, उसका अंडर रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है 16 से बड़ा नंबर आने वाला है कि 256 का अंडर रूट ही 16 होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यानी कि 16 से छोटे आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हटा दिया। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो 272 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज 272? 272 को ऐसे ब्रेक करो एक के डिफरेंस पे। 272 16 से कटता है, 16 कम 16, 16 सत्ते 112। यहाँ सब जगह प्लस का साइन है मेरे दोस्तों, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन 7। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? हाँ, लेकिन अगर इस सवाल में मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस तरीके से दे दूं, अगर इस सवाल में इस तरीके से आपको चेंज करके दे दूं तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? जवाब दीजिए। नहीं प्रीति, तो मेरे दोस्तों रूट 272 माइनस रूट 272 है, तो ऐसे ब्रेक करो एक के डिफरेंस पे। अब सब जगह अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर यानी कि 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन 16। मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गए हैं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। चलिए अब देखिए सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर 16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मान क्या होगा? करके बताइए बाबूजी क्या उत्तर है। कश्यप कमेंट आ रहा है, मुझे हर एक बच्चे का कमेंट आता है, हर एक बच्चे का, पर पढ़ता मैं उसी का हूं जो अच्छा बच्चा होता है, रिस्पॉन्स कर रहा, मेहनत कर रहा, कोशिश कर रहा। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट, भैया ये तो 2 प्लस है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। क्या है? एक दूरी 2 यानी कि इसके लिए भी 2 आएगी, तो 2 प्लस 2 4 क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ब्रेक करना है कि डिफरेंस क्या है, एक आए तो 2 एकम 2 में ब्रेक करेंगे, सब जगह पॉजिटिव है तो इसके लिए 2 आएगी, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी भैया को कोई तकलीफ है, ये सभी को समझ में आ गया। ये एक्स वाई का रोल सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना दोस्तों? ये एक्स वाई का रोल सभी बच्चों को समझ में आ गया है? बोलिए, सभी को समझ में आ गया? क्या है इसका एप्लीकेशन? अब दोस्तों मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, अंडर रूट ऑफ 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? और दूसरा सवाल हमारे पास है
अंडर रूट ऑफ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 15 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट इसका मान। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हो, बताइए जल्दी से। रूट 15 प्लस रूट 15 प्लस रूट 15 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट और रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बताइए 15 को ऐसे दो नंबर में गुणा करो, 15 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनका गुणा करके 15 आए और डिफरेंस 1 आए। 15 को ऐसे ब्रेक करो जिनकी गुणा करके 15 आए और डिफरेंस 1 आए। तो भैया ऐसा कोई इंटीजर नंबर पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी इंटीजर नंबर पॉसिबल नहीं है। देखिए ऐसे नंबर तो हैं, अरे कचरा बुद्धि है, ये एक्स है वाई है, ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करके तो ए आए डिफरेंस 1 आए। अगर इंटीजर में ब्रेक हो जा रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंटीजर में ब्रेक नहीं हो रहा है तो आंसर जाएगा इरेशनल। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करके 15 आए और डिफरेंस 1 आए, तो ऐसा इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जब इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, फॉर्मूला, कि आपका दिमाग सोच ही नहीं सकता ऐसा डाटा। भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 4a प्लस 1 बाई 2, यानी कि अंडर रूट 61, 15 चौका 60 और 1, अंडर रूट 61 प्लस 1 बटे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 61 माइनस 1। क्या इसमें कोई तकलीफ है? ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब x और y के मान आप, ये तो आपका दिमाग नहीं सोच सकता था, तो ये आपको फॉर्मूला से ही करना होगा। यही किरण बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। भैया x और y की वैल्यू इंटीजर ना हो के इस बार इरेशनल है, तो आप माइंड से नहीं सोच सकते मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं सभी लोगों से कि मेरे प्यारे भाई ये x है ये y है, ठीक, तो आप मुझे बताओ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भैया ये x है ये y है, x और y का मान जो कुछ भी आए, लेकिन इतना गारंटी है कि x और y की जो भी वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस हमेशा 1 होगा। x और y की जो भी वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस हमेशा 1 होगा। x और y की जो भी वैल्यू होगी उसका प्रोडक्ट हमेशा 15 होगा। x गुणा y बराबर ऑलवेज क्या आएगा, a, यानी कि 15। x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस 1 होगा, जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने 15 होगा। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो क्या आपके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि अगर आपको x माइनस वाई दिया है, आपको एक्स वाई दिया है, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल पाओ? बचपन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये माइनस 2xy आता है, तो इस माइनस 2xy को हटाने के लिए 2xy ऐड करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy से ये 2xy कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे दोस्त x माइनस वाई 1 है, 1 का स्क्वायर 1, एक्स वाई 15 है, तो 15 दूनी 30, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर 31 है, 31।
उदी पत्र ना आज पढ़ लो। नहीं आई किताब लौट में पढ़ लो तो नहीं तो लो यार के लो नंबर करो। अरे समझ में निरंकुश क्या बोल रहे हो तुम गधे? दूसरे लो जवाब तो का कह रहे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको समझ में आ गई है ना ये कहानी? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सवाल में आपसे x प्लस वाई पूछने लगूं तो क्या होगा? अगर मैं आपसे इसी सवाल में x प्लस वाई पूछने लगूं तो क्या होगा? अगर मैं इस सवाल में आपसे x प्लस वाई पूछूं तो क्या होगा? x प्लस वाई जवाब दीजिए भाई। यहाँ पे जो नंबर है ना A15 दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट भी रटवाया कि x प्लस वाई बराबर अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1। ये दोनों तो आपको ध्यान ही रखना है कि x और y का डिफरेंस हमेशा 1 होगा और x और y का प्रोडक्ट हमेशा a होगा। प्लस वाला ध्यान रहे ना यार, ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। x प्लस वाई क्या होगा? अंडर रूट 4a प्लस 1 सब लिखवाया हुआ है रूट 61। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? रूट 60। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? x प्लस वाई कितना हो जाएगा? रूट 61। मुझे नहीं लगता इसमें ₹1 का डाउट आया है किसी वाला। रूट 60 अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है, कम से कम ये दोनों चीजें तो हर बालक याद रख सकता है। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो x और y की वैल्यू हमेशा ऐसी होगी कि उनका डिफरेंस 1 आएगा, प्रोडक्ट 15 आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आपके सामने ये रहा कंसेप्ट, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है। समझ में आया? ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों तो याद रहेगा ही रहेगा। अगर आपको x माइनस वाई दे रखा है और एक्स वाई दे रखा है तो क्या आप x प्लस वाई नहीं निकाल सकते? भाई आपको ये चीज मैंने समझा रखी है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है। कितने बच्चों को पता है? ये कितने बच्चों को पता है? x प्लस वाई और x माइनस वाई और एक्स वाई में क्या रिलेशन होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो दोस्तों इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy का अंडर रूट, ये है x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy का अंडर रूट। x माइनस वाई कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1। xy कितना है? 15, 15 चौका 60, तो 60 और 1 61 रूट 60। अगर आपको नहीं भी ध्यान रहता है तो भी आप केवल इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अभी मैंने क्या किया ध्यान समझिएगा। मुझे x माइनस वाई का मान पता था, x वाई का मान पता था। मैंने x प्लस वाई का मान निकाला जी सॉल्व करके रूट 61। x प्लस वाई का मान निकाला मैंने सॉल्व करके रूट 61 निकाल लिया। यहाँ से आप बोलोगे जी सर अगर दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, दो संख्याओं का सम दिया है तो x का मान क्या होता है? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। x का मान क्या होता है? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। सैकड़ों बार ये बातें सिखा चुका हूँ। y का मान क्या होता है? घटा के आधा कर दो। x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाओ, घटा के आधा कर दो। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होते ना, अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होते और आपको केवल इस कंसेप्ट की जानकारी है, इस कंसेप्ट की केवल इन दोनों बातों की, तो भी आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। केवल इन दोनों बातों का यूज करके ही आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। केवल इन दोनों बातों का यूज करके। x माइनस वाई पता है, एक्स वाई पता है, मैं यहाँ से x प्लस वाई निकाल सकता हूँ। तो x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, x निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, y निकालना है, दोनों। बहुत शानदार एक कंसेप्ट है, मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अभी भी आपको समझ में नहीं आता मेरे दोस्तों, तो फिर भैया आपके लिए वही टीचर ठीक है जो
बराबर √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो पता है x का मान क्या है? 42 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो, 6 7 42, सब जगह माइनस का साइन है, तो छोटा वाला नंबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन 6। ये बताइए बाबू √210 प्लस √210 प्लस √210 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट अपॉन √156 माइनस √156। अब अभी तक मैंने जो कराए जितने भी 7-8 सवाल हुए सब प्री लेवल के थे। अब मेंस में क्या चीज वही पूछा, बस 2 सवाल को मिक्स कर दिया है। √210 प्लस √210 प्लस √210 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। कुछ बच्चे इतने कलाकार भी होते ऊपर नीचे से रूट काट देते हैं, है ना? बहुत खतरनाक बालक है दुनिया में। ऐसे भी बालक है ना, ये लिखते हैं √5/√3, √5/√2, तो रूट से रूट कट गया, 5/2 2.5, ऐसा भी लिख देते बेटा। ऐसे भी बालक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए खुले छोड़ दिए हैं, ऐसे भी, और काफी ज्यादा मात्रा में है। बताइए क्या उत्तर आएगा? क्या आप 210 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस एक आए? नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। 210 होता है 15 गुणा 14, 15 गुणा 14, ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस एक आए। सब जगह प्लस का साइन है मेरे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू है 15। पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे 15। मेरे दोस्तों √156 माइनस √156 माइनस √156, 156 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 156 की हिस्ट्री देख के आगे पीछे से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे ब्रेक कर सकते हो क्या डिफरेंस एक आए? अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो फॉर्मूला लगाते, क्योंकि आंसर इंटीजर नहीं होता, फिर इर्रेशनल अपरिमेय संख्या होती है अंडर रूट में। सब जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर आंसर 15/12। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि 5/4 उत्तर है। 5/4 का मतलब 1125। ऐसे सवाल नहीं करोगे तुम पेपर में। बोलिए 15/12। वेरी गुड शिवानी। ओम प्रकाश गुड। संतोष वेरी गुड। और ये सवाल नंबर 19 बनाइए जल्दी से। श्वेता कह रहे आपको डायरेक्ट कैसे पता 15 गुणा 14? श्वेता पूरी जिंदगी नंबर्स के साथ खेलते हुए बीत गई। आप भी नंबर्स के साथ रिश्ता बनाओ। 210 को देख के पता लगना चाहिए कि 15 गुणा 14 है। ये आपकी कैलकुलेशन मदद करता है। वो कैलकुलेशन की जापानी ट्रिक रटने से मजबूत नहीं होती। नंबर्स को देख के उसकी हिस्ट्री जब तक आपको पता लगना शुरू नहीं होगी, कैसे काम चलेगा? नंबर आपके दिमाग में 112 तो तुरंत 112 16 सत्ते 112 होता है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन समझदार बालक वो है, नौकरी उसकी लगेगी जो 112 को देख के ये बताए कि 16 सत्ते हैं, 14 अट्ठे हैं और 28 चौका है। बताइए अरे सोच समझ के बताओ बेटा, सोच समझ के। क्या है? यदि इसकी वैल्यू 2 की पावर b है तो b का मान क्या होगा? ये जो है ये अनंत तक नहीं जा रही है कहानी, ये अनंत तक जा रही है। डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। थोड़ी बुद्धि लगाओ और दिमाग से बताओ, दिमाग से। हर सवाल आसान थोड़ी ना पूछूंगा मैं। ये मेंस की चीज होगी जब एक सवाल में 4 छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दिए हैं तो बस हो गया, कहानी खत्म।
समझाता हूँ। जवाब दीजिए पहले ये क्या है, सबसे पहले बताओ ये क्या है। 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 मैंने क्या बोला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 8 की पावर 32, 32 से एक नंबर कम करिए 31। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 1 घंटा खराब हुआ है। ये मल्टीप्लाई में है, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब बताओ ये क्या है, रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 अट्ठे 56 होता है, सब जगह प्लस का साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। अब नीचे देखिए ये क्या है, ये क्या है, जवाब दीजिए। रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 4 बार, तो 2 की पावर कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 से कम करिए 15, 2 की पावर 15/16। तो बताया है मैंने सब कुछ आपको, इनटू बताइए क्या है, रूट 20 माइनस रूट 20, 20 का मतलब 5 चौक 20, एक के डिफरेंस से ब्रेक कर पा रहे हैं, 5 चौक 20, सब जगह माइनस का साइन है, तो छोटा वाला नंबर आ जाएगा जी, छोटा वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से 8 दोस्त 2 बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 15/16 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 15/16 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाएगी। 2 की पावर 1 माइनस 15/16 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/16, ये 2 की पावर 1/16 हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग में भी कैलकुलेशन कर लिया करो बेटे, 2 की पावर 1 को भाग करेंगे 2 की पावर 15/16 से, तो पावर घट जाएंगे ना, तो 2 की पावर 1/16 हो जाएगा। सवाल में ये 2 की पावर b बोला है, तो b का मान आपसे पूछा क्या होगा। अब बताओ मेरे दोस्त, 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करोगे ना तो 3 की यहाँ गुणा होगी, तो 31 दिया 93/32 हो जाएगा, 93/32, तो गुणा 2 की पावर 1/16 है, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है ना, तो 1/16, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 32 और 16 32 आएगा, अभी 93 प्लस 2 95 हो जाएगा, 16 दूनी 32 है ना, तो 93 प्लस 2 95, 2 की पावर 95/32 है, 2 की पावर b के बराबर। आप बोलोगे जी सर अगर बेस दोनों जगह सेम है 2 तो पावर भी सेम होगी, देखिए b का मान कितना है 95/32, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कौन से लॉजिक से सवाल को देखते ही 3 उत्तर बता रहे थे, है भाई, काहे नहीं यूज कर रहे अपना दिमाग। आगे मनाइएगा, ये बताइए रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी। नहीं आकाश भाई, 31 को ऐसे ब्रेक करना तो पॉसिबल नहीं है कि उनका डिफरेंस एक आए, पहली बात तो ये उत्तर नहीं है। फॉर्मूला आपको लगाना होगा, तो क्या है फॉर्मूला, √4a + 1, √4a + 1 + 1/2, सब जगह प्लस का साइन है, तो √31 चौका 124 और एक 125, √125 + 1/2 होगा, 125 का √ होता है 5√5, 25 पंजे 125 होता है, प्लस 1/2, ये उत्तर आएगा। माइनस वाले ऑप्शन मैंने देखते हटा दे कि माइनस साइन नहीं आने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे अलग अलग, 5/2 2.5 हो जाएगा, 1/2 0.5, कि 2.5 √5 + 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। अलग अलग डिवाइड करेंगे, 5/2 2.5 √5 और 1/2 0.5।
मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है आप लोगों को। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी आयुष। आगे चलेंगे, कर पा रहे हैं? आसान सी बात है ना दोस्त। ये बताइए जरा, सवाल नंबर 21 सॉल्व करिए। शानदार क्वेश्चन। केवल फॉर्मूला लगाया है सनी और कुछ भी नहीं किया है। √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस √14 लाइज बिटवीन। इस बार सवाल में आपसे इसका मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा कि इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी। 4 4.5 के बीच में, 4.5 5 के बीच में, कि 3 और 4 के बीच में। तो मेरे दोस्त पहली बात ये बताओ कि है क्या। तो आप कहोगे सर √4a प्लस 1, 14 चौका 56 57, √57 प्लस 1/2 है ये। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया है। यानी कि इस सवाल की जो वैल्यू है वो ये है एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा कि इसका मान आएगा किसके बीच में। अब एक बात बताओ, ये जो √57 है, बताओ किसके बीच में पड़ता है। ये जो √57 है किसके डाटा के बीच में आता है भाई। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है। √57 7 से 8 के बीच में आता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यानी कि ये जो वैल्यू होगी √57 7 से 8 के बीच में, अगर मैं 7 रखूंगा तो 7 और 1 8/2 यानी कि 4। यानी कि ये नंबर 4 से बड़ा है। और अगर मैं 8 रखूंगा √57 की जगह तो 8 और 1 9/2 4.5 से छोटा है। यानी कि 4 और 4.5 के बीच में आंसर आने वाला है ए ऑप्शन। समझ में आया। √57 एक ऐसा नंबर है जो 7 से 8 के बीच में लाई करता है। अगर आप √57 की जगह थोड़ा छोटा रख दोगे 7, तो 7 और 1 8/2 4 होता है। यानी कि नंबर 4 से बड़ा है। और √57 की जगह अगर आप 8 करोगे, 8 और 1 9/2 4.5 से छोटा। तो अप्रोक्स 4 4.5 के बीच में एक ही ऑप्शन आ रहा है। एक और बनाइएगा, ये बताइए। √19 माइनस √19 माइनस √19 क्या होगा मेरे दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, प्लस वाले ये है क्या भाई। √4a प्लस 1 माइनस 1/2 रट्टा मार लीजिए। यानी कि √77 माइनस 1/2। √19 माइनस √19 माइनस √19 √4a प्लस 1 माइनस 1/2 √77 माइनस 1/2। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 23। ये जवाब दीजिए क्या उत्तर है इसका। पंखा चला दो। ए बराबर √10 माइनस √10 माइनस √10 माइनस √10 डॉट इनफाइनाइट है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है मेरे दोस्त। जवाब दीजिए। अगर ऐसा है तो ए की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त एग्जैक्ट 2.5 तो नहीं आने वाली। √4a प्लस 1 √41 माइनस 1/2 √41 √4a प्लस 1 माइनस 1/2 ये का मान है। अब मेरे दोस्तों एक बात देख सोचिएगा, ये भी नहीं है। अब ग्रेटर देन 3 है कि 2.5 से 3 के बीच में। भैया ये जो √41 है, √41 एक ऐसा नंबर है 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 जो 6 और 7 के बीच में होता है। 6 और 7 के बीच में। तो √41 की जगह अगर मैं छोटा नंबर रखूंगा 6 माने से 5/2 यानी कि 2.5 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो 2.5 और 3 के बीच में पड़ रहा है जी ए बी ऑप्शन। 2.5 और 3 के बीच में पड़ेगा कि √41 ऐसा नंबर है जो 6 से 7 के बीच में होगा। तो √41 की जगह मैं छोटा नंबर डालता हूँ 6 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 2.5 से बड़ा होगा। √41 से बड़ा नंबर 7 होता है। अगर मैं 7 रखूंगा तो 7 माइनस 6/2 3, तो 2.5 से 3 के बीच में आने वाला।
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ लिया जाए तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो भाई। ए माइनस बी, ए यहाँ से ए बी कितना है 13 रहेगा, ए टू बी कितना है 30। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, 2ab ऐड कर दो तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यानी कि 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 27 आसान सवाल है। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर है आपके सामने 25। अमन कह रहे a गुणा b 13 कैसे हो बेटा। अमन इसी बात पे जो है ना शारीरिक दंड मिलना चाहिए आपको, कम से कम 15 बार ये बात समझाई है, समझाने के बाद 10 बार यूज भी कर ली है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर 16। ये कहानी चलती जा रही है मेरे दोस्तों अनंत तक। ये कैसे देखिए, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखें तो सारे ही ऑप्शन में आपको p नजर आ रहा है। p एक्चुअली एक वेरिएबल है। p क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसका मान फिक्स ना रहे, बदलता रहे। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, वो एक फॉर्मूला है। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि बताओ ये बराबर क्या, बस फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप किसी भी फॉर्मूला को मेरे दोस्तों जहां वेरिएबल आए आप सॉल्व कर सकते, अपनी मर्जी से कोई भी डाटा मान के। दोस्तों आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा मान के वेरीफाई कर सकते हैं। आप p की जगह कुछ भी मानो, आंसर जो है वो सेम ही मैच करने वाला है। लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा, सबसे आसान p की जगह क्या डालें कि मुझे तकलीफ ना हो, तो बेटा सबसे आसान रहेगा 1। कि आपने अगर 1 के अलावा कोई और नंबर डाला तो उसकी पावर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सबसे आसान मेरे दोस्तों आप यहाँ पे p इक्वल टू 1 रख दीजिए मेरे दोस्तों। आपकी जिंदगी का मकसद केवल सवाल को छोटा करना है, कैसे भी करके सवाल को छोटा करो। अगर मैं p इक्वल टू 1 करूंगा तो 1 हो जाएगा। कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी कितनी पावर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर 4 भी 1, 1 की पावर 8 भी 1, 1 की पावर 16 भी 1। अगर इसके अलावा 1 के अलावा आपने कोई और नंबर रखा होता तो उसकी पावर करने में बहुत तकलीफ होती। ऋतिक कह रहे सर -1 कर बेटे, अंडरवुड के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डालेंगे। अगर अंडरवुड चढ़ रहा है, अंडरवुड के अंदर p है तो ऑब्वियसली p इज पॉजिटिव। ऋतिक रोशन मत करो बेटा नवाजुद्दीन जैसे सब। तो मेरे दोस्त ये आ गया 1 प्लस क्या आएगा, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 क्या आएगा, अंडरवुड 4a प्लस 1, 4 एकम 4 प्लस 1 √5 प्लस 1/2। तो मेरे दोस्तों एलसीएम होंगे 2 एकम 2 और 1 3, 3 प्लस √5/2 आगे भाई इसी की वैल्यू हो जाएगी ना √4a प्लस 1 प्लस 1/2। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो p बराबर 1 रखने पर 3 प्लस √5/2 हो रहा है। अगर आप p की जगह 1 रखेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है भाई, आपने सवाल में p को 1 पुट किया है, आंसर ये आया। बता कौन सा ऑप्शन में आया, 3 प्लस √5/2 केवल b ऑप्शन में आया है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार जबरदस्त एक लॉजिकल ये सवाल था, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 26 जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। इसकी आगे की कहानी मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो